हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आपके चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले आपके स्क्रीन पे है हेडेरा या फिर एच बार टोकन्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, पहले एच बार टोकन्स के बारे में बात करने से पहले चलते हैं थोड़ा सा मार्केट का, थोड़ा सा हम हाल को समझते हैं। आज के डेट पे बीटीसी जो ट्रेडिंग कर रहा है वो है $24,460 पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी वो $25 25,000 का जो रेंज है, जो उसका रेजिस्टेंस है, उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है। जब तक ये 25,000 का जो पॉइंट को क्रॉस करते हैं उसके ऊपर के लेवल पे ट्रेड ना हो, तब तक मार्केट में समझ सकते हो अभी भी लोगों के अंदर फियर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, जब तक मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये एक छोटा सा डंप लेगा 19,000 का रेंज पे जब आएगा, तब ये बड़ा सा एक पंप होते होते एक बुल रन पकड़ सकता है। अभी भी मार्केट में थोड़ा सा टेंशन है, लोग भी एंट्री नहीं ले रहे हैं। जब तक यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक ये 25,000 का जो रेंज है उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो देखिए, ये टेस्ट एक बार किया था 25,000 पे, फिर से अभी ये टेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि ऊपर से थोड़ा सा जाए, लेकिन उसी टाइम पे लोग बेच सकते हैं तो मार्केट नीचे आएगा। तो थोड़ा सा रुकिएगा। अगर आपने नया कुछ टोकन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। अगर आपने करके बैठे हैं तो कोई टेंशन नहीं, आप थोड़ा सा बैठ के रहिएगा। हो सकता है कि 25 का रेंज को क्रॉस करते हुए आगे का ट्रेड लेता है तो अपना अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करिए, क्योंकि अभी भी इसके अंदर डर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एच बार टोकन्स के बारे में। देखिए, आपको ऑलरेडी पता होगा, कोई भी अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में नया ब्लॉकचेन आता है, कोई मार्केट में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्केलेबल पे काम करते हैं, कुछ सेडिंग सॉल्यूशन पे काम करते हैं, जैसे कि पोलकाडॉट करता है। तो तरह तरह के लोग काम तो करते हैं, लेकिन ये जो एच बार है, जो हेडेरा है, ये थोड़ा सा अलग है, जो कि ब्लॉकचेन से अलग है। ठीक है, अगर मैं उसकी पैदाइशी चीज को बता दूं, यानी कब से बना हुआ था ये, उसकी जो डेवलपमेंट हुआ था वो 2019 सितंबर में मार्केट में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अभी भी उसको देखा जाए तो 3 साल 4 महीना हो चुका है। तो 3 साल 4 महीने होने के बाद में मार्केट अभी कितने में ट्रेड कर रहा है? $0.879 पे ट्रेड कर रहा है। उसकी इनिशियल प्राइस क्या था, अगर मैं चेक कर लूँ यहाँ पे, अगर इनिशियल प्राइस थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे ऑल टाइम लो था $0.01, जो आज के डेट पे 773% का पंप हुआ है। तो देखिए, ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है, 3.5 साल हो चुका है, फिर भी मार्केट में इतना पंपिंग नहीं दिख रहा, हमको प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो क्या इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? थोड़ा सा आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, इसके जो फाउंडर है शायद यही होंगे, हाँ, ये जो है मिस्टर बेड, लीमन बेड करके है, जो कि सीईओ ऑफ सोल्स लैब्स का है, जो कि सीईओ है। उन्होंने अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन बनाया था। ब्लॉकचेन नहीं कर सकते, हम उसको बोलते हैं डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि ब्लॉकचेन का बाप होता है। यानी जो ब्लॉकचेन होता है वो भी एक तरह का डीएलटी होता है। डीएलटी के अंदर बहुत तरह तरह का चीजें, जैसे कि आपको पता है कि ये हॉलो, जो कि हॉलो चेन होता है, हॉलो चेन हो गया, या फिर डीएजी जो कि आयोटा यूज करता है, या फिर ये जो हेडेरा है ये यूज करता है हैश ग्राफ, जो कि एक तरह का डीएलटी होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ब्लॉकचेन भी एक डीएलटी है, लेकिन ब्लॉकचेन की जो काम है बहुत अलग है। वो फुल्ली पब्लिक होता है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन डीएलटी में थोड़ा सा खामियाजा ऐसा है, वो फुल्ली पब्लिक ब्लॉकचेन, पब्लिकली यूज नहीं होता, ये प्राइवेटाइजेशन के लिए यूज होता है। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में हेडेरा काम क्या कर रहा है। एक्चुअली ये क्या प्राइवेट ब्लॉकचेन, प्राइवेट डीएलटी है कि क्या है? तो देखिए, डीएलटी का पॉपुलरिटी ऐसा, ये हैशग्राफ है, जो कि एक तरह का डीएलटी है, जो कि यूज करता है एक तरह का डीएजी जो टेक्नोलॉजी उसको यूज करता है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रोटोकॉल है, ये हालांकि अपनी कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करने के लिए यूज करता है, जो होता है पीओएस, जो कि अपना प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज करता है, लेकिन अपने अंदर एक छोटा सा अलग चीज को यूज कर, जिसको बोलते हैं गॉसी प्रोटोकॉल। शायद यहाँ पे मेंशन होगा, एक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गॉसी प्रोटोकॉल। जैसे कि हम किसी के बारे में बताते हैं, तो अपने दोस्त क्या करते हैं, उसको सुन के दूसरे को बताता है। तो ये गॉसिपिंग जो होता है,
गॉसिपिंग एक बहुत ही बढ़िया जरिया है कुछ भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए विदाउट एनी एफर्ट। तो उसी चीज को उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज किया, गॉसिप टेक्नोलॉजी, गॉसिप प्रोटोकॉल, जिसके चलते इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्पीडली आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पीड होता है ये 1000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हॉलो हेडेरा की बात करूं, ये हेडेरा एक तरह का ओपन सोर्स पब्लिक लेजर बोला है उन्होंने, बाद में उसकी एक्चुअल चीज बताता हूँ क्या है। लेकिन उनका मेन प्लानिंग तो ऐसा है, फ्यूचर का विजन है कि हम एक ओपन सोर्स पब्लिक लेजर बन जाए, लेकिन अभी तक उस पे पर काम चालू है। ठीक है, अगर हम नीचे चलते हैं इसके पीछे और क्या देख लेते हैं, ज्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अगर हेडेरा के इकोसिस्टम के बारे में बात करें, हेडेरा के अंदर आप चाहो तो वेब से एप्लीकेशन बना सकते हो। मेनली जो उसका जो विजन है, ये वेब से एप्लीकेशन बनाने के लिए ही आया हुआ है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन जिसका सबसे भास्ट चीज है, उसके पीछे एक्सचेंज पे लिस्ट का यूज कर सकते हो, और वॉलेट पे आप यूज कर सकते हो, कोई वॉलेट बना सकते हो, कोई कस्टडी बना सकते हो, नेटवर्क एक्सप्लोरर भी बना सकते हो, और गवर्निंग काउंसिल, ये सबसे बहुत बढ़िया खास बात है। देखिए, आप सोचते होंगे ये तो एक ऐसा चीज है, प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे कि ये हो गया पब्लिक ब्लॉकचेन, लेकिन हालांकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन तो है, लेकिन यूज तो कर सकते हो। ये एक्चुअली ऐसा है, पब्लिक ब्लॉकचेन है लेकिन परमिशन लेस नोड रनर नहीं है, ये परमिशन बेस्ड नोड रनर है। यानी कोई भी आपके यहाँ पे वैलिडेटर बन नहीं सकता है, या फिर नोड रन नहीं कर सकता है, यहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जो उनका गवर्निंग काउंसिल है, यही है उनका एक्चुअली नोड रन करने वाला लिस्टेड एम्प्लॉइज, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड जो एंटरप्राइजेस होते हैं, ये यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट हुए हैं, और जो कि उनके पास में राइट्स है नोड को रन करने के। जैसे आपको रिसेंटली न्यूज सुना होगा, एडरा ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ में पार्टनरशिप किया है, और गवर्निंग काउंसिल के अंदर, तो वही गवर्निंग काउंसिल के अंदर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को ही परमिशन मिलता है नोड रन करने के लिए या फिर वैलिडेटर बनने के लिए। यहाँ पे ही मात खाता है हेडेरा। ठीक है, हालांकि उसका ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत बढ़िया है, 1000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है, और साथ में ये डिसेंट्रलाइज्ड भी है, साथ में ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, और स्केलेबल भी है, क्योंकि उसके हर ट्रांजेक्शन पे $0.0001 का ट्रांजेक्शन फी लगा, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है आज कंपेयर टू बिटकॉइन एंड इथेरियम। क्योंकि अगर बिटकॉइन इथेरियम के बारे में हम क्यों बात करें, क्योंकि ये वो खुद को कहता है कि हम बिटकॉइन और इथेरियम जैसा हम सिक्योर है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने उनका जो व्हाइट पेपर है, उन्होंने क्या बोला है, देखिए अपनी जो डीएलटी टेक्नोलॉजी है, जो कि एक तरह का, ये ब्लॉकचेन नहीं है, ये एक डीएलटी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी आज लाइक हॉलो हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये उनका अभी का जो स्टेज है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन तो है, पब्लिक डीएलटी तो है, लेकिन ये परमिशन लेस नहीं है। अभी भी वो काम कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको अंतर समझने की वजह से बता देता हूं। जैसे कि कोडा, आपको ने पता होगा कोडा ब्लॉकचेन के बारे में बात किया था एक बार, तो कोडा एक तरह का प्राइवेट ब्लॉकचेन है, अनपरमिशन्ड ब्लॉकचेन है। तो ये एक तरह का हाईली प्राइवेटाइज्ड ब्लॉकचेन है। ठीक है, और एक बात कर लूं, जो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन है लेकिन परमिशन लेस है, कोई भी आकर नोड रन कर सकता है, लेकिन ये प्राइवेट ब्लॉकचेन जैसे कि हॉलोचेन हो गया, एलटीओ नेटवर्क हो गया, ये सारे उसी पे काम कर रहे हैं। और अगर पब्लिक ब्लॉकचेन है लेकिन परमिशन्ड नोड रनर है, तो रिपल हो गया, या फिर हेडेरा का हैशग्राफ, ये भी अभी पब्लिक है लेकिन परमिशन्ड ब्लॉकचेन है, या फिर डीएलटी मान सकते हो। लेकिन अभी पब्लिक एंड परमिशन लेस पे जाने के लिए हेडेरा ट्राई कर रहा है। ठीक है ना, ये अभी यहाँ पे ये फेडेड दिख रहा है, यानी ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, जो कि बिटकॉइन इथेरियम जैसा है। जैसे ये यहाँ पे पब्लिक एंड परमिशन लेस ब्लॉकचेन बन जाएगा या फिर डीएलटी बन जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। तो इसी एक्सपेक्टेशन के चलते हम इस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा मन सा दिखाते हैं। लेकिन ये देखिए, आप थोड़ा सा चेक करो, ये सेम टू सेम रिपल की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि एसईसी के दायरे में आ जाए, या फिर ये सिक्योरिटाइज या फिर सिक्योरिटी के चलते इसको कुछ फाइन वगैरह ना लग जाए, वो एक तरह का डर बन सकता है। क्योंकि अगर देखो, एक तरह का कंपनीज बेस काम कर रहा है ये। अगर आप उसकी इकोसिस्टम पे जाके बात करेंगे, उसकी टोकनमिक्स की बात करेंगे, अगर टोकनमिक्स पे देखोगे ना, यहाँ पे अभी भी जो प्री मिंटेड जो उनका टोकन्स था, वो करीब 32% टोकन जो अभी भी अनअलोकेटेड है, किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं गया, उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। जब मार्केट में उनको देखा जाएगा कि उसकी यूज कुछ है, तो ही उसको रिलीज करेंगे। ये फुल्ली प्राइवेटाइज्ड चीज है, जब उनका मन करेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो एक तरह का कंपनी है, ये फुल्ली कंपनी है, और अपने टोकन्स को वो सेल कर रहे हैं, कुछ मनी
कुछ फंड रेज करने के लिए, तो ये हो सकता है कि एक दिन पे ये SEC पे नजर पे आ सकता है, ये एक डर बनाता रहता है, ठीक है। और ये उसके फाउंडर के पास में 13% है, सोल्स जो फर्म है, जो उनकी कंपनी है, जो उनके पास में 8% है, हालांकि दोनों मिला के 20% उन्हीं के पास में। इकोसिस्टम यानी आप और हम जो भी है 24% है, और एम्प्लॉइज के पास में 4%, और उनका परचेज एग्रीमेंट के 17%, और करीब उनके पास में तो 40% तो उन्हीं के पास में, ट्रेजरी में 32 पड़ा, यानी फुल्ली सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन ये फुल्ली जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पे हेड्रा के उसकी कॉइन मार्केट कैप पे जाके उसकी थोड़ा सा चेक करें, जो होल्डिंग मनी है उनके पास में, अगर मैं देख लूँ, ओके सर्कुलेशन की बात करूँ, हम यहाँ पे देखिए अभी भी मार्केट में अगर चेक करेंगे, मार्केट उसका टोटल सप्लाई ये कितना है, 50 बिलियन टोटल सप्लाई है, उसमें से अभी 52% मार्केट में आने के लिए देरी है, यानी और भी मार्केट में 50% मार्केट में आ सकता है जब ये बढ़ेगा। लेकिन देखिए कोई भी टोकन्स अगर इन्फ्लेशनरी है तो ये मत सोचिए कि आगे जाके उसकी प्राइस घटेगा कि जो भी होगा। देखिए कोई भी टोकन्स, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं नॉर्मली उनका इन्फ्लेशनरी रहता है, जैसे बिटकॉइन को ही देख लीजिए, वो इन्फ्लेशनरी है, क्योंकि कोई भी टोकन्स या कोई भी प्रोजेक्ट अभी इन्फ्लेशनरी होता है तो ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, क्योंकि अगर पहले दिन पे ही अपने पूरा टोकन्स को सेल आउट कर देंगे तो हो सकता है कि जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं तो उसी को कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का खरीद कर रख सकते हैं। तो इसलिए जानबूझकर उसी जो ट्रेंडिंग को, जो अपने सप्लाई को धीरे धीरे मार्केट में छोड़ते हैं, तो उसी तरह क्या होता है, हर किसी के पास में ये फैलता रहता है, हर किसी के पास में रिजर्व रहता है, तो ऑटोमेटिकली फुली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट बनता है। ये एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं बोलने जा रहा था ना, यहाँ पे देखिए जो उनकी जो सप्लाई है, यहाँ पे उनका जो सर्कुलेशन सप्लाई देखिए यहाँ पे क्या हुआ उन्होंने, जो अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे जो हेड्रा रिसोर्सेज, द 2 प्रोजेक्ट्स फाउंडर, जो कि उनके पास में 2 फाउंडर है, एक तो है उनका लिमन बेड और एक मैकनी हार्मन करके कोई तो है, जो कि उनके पास में 2 बिलियन का एच बार है, जो कि इक्विवेलेंट टू 4% टोटल सप्लाई, जो कि 6 साल के लिए उनके पास में वेस्टेड है, शेड्यूल हुआ है 6 साल तक उनका धीरे धीरे रिलीज करते रहेंगे। तो हालांकि मान सकते हो 2026-27 के बाद में तो ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा डंप हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा सप्लाई आने के चांसेस है, उनका भी वेस्टेड फंड भी निकल सकता है। और मार्केट में देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उनकी कहाँ गया, उनके एक्चुअल जो एक टोकेनेमिक्स था, यहाँ पे देखिए टोकेनेमिक्स जो था ना उनके टोकेन्स पे देखोगे अनअलोकेटेड सप्लाई जो है ना 31% जो है ना, ये इनके पास में पड़ा हुआ है, कब रिलीज करेंगे क्या करेंगे कुछ आइडिया नहीं है उन्होंने। हालांकि यहाँ पे क्या बोला है, हमारा जो यहाँ पे देखिए अनअलोकेटेड सप्लाई के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, अनअलोकेटेड सप्लाई जो है इंक्लूड्स द रिमेनिंग एच बार येट टू बी गिवन ए पर्टिकुलर पर्पज बाय द हेड्रा काउंसिल। अभी तक पर्पज अभी डिफाइन नहीं हुआ है, तब तक ये रिलीज नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम उसके बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो बताइए ऑलरेडी एंटरप्राइज सोल्यूशन के लिए मार्केट में आया हुआ है। और अगर हम बात करें नोड रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ही हाई लेवल का आपको ग्राफिक्स चाहिए, बहुत यानी जो रिक्वायरमेंट है ना, ये छोटी छोटी चीज़ नहीं है, बहुत हाई लेवल का रिक्वायरमेंट्स है नोड रन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो उनका जो गवर्निंग काउंसिल था, यहाँ पे टोटल 39 मेंबर्स ऑफ काउंसिल यानी मेंबर्स बन सकते हैं अपनी गवर्निंग काउंसिल पे। और इन्होंने सबसे बहुत बढ़िया चीज़ क्या है, ये तो एक तरह का परमिशन लेस ब्लॉकचेन नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी आके नोड रन नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे परमिशन बेस्ड ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा माना है, अगर हम उसको डिसेंट्रलाइज्ड बनाना चाहते हैं तो कोई एक ही पर्टिकुलर एरिया से नोड रन नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि पूरी वर्ल्ड में हर जगह से कुछ ना कुछ एंटरप्राइज आके यहाँ पे नोड रन करे। तो यहाँ पे अगर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पे अगर बात करें चेन लिंक भी इनका एक नोड रनर है, या फिर उनका गवर्निंग जो काउंसिल है वहाँ पे पार्टनर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ से है, सन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से है चेन लिंक लैब। एग्जाम्पल की तरह और बताता हूँ, डेल टेक्नोलॉजी कहाँ से है, ये भी है टेक्सास से है, जो कि राउंड रॉक से, यानी अलग एरिया से है, अलग कंपनी है, तो उसके चलते ये डिसेंट्रलाइज्ड बन रहा है। हालांकि 39 में से अभी भी 28 आ चुके हैं और बाकी 11 बाकी है। जब आ जाएगा तो ये एक तरह का हम ये मान रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन है। और अगर बात को देखिए नॉर्मल बहुत बड़े गूगल जो कि कैलिफोर्निया से है, ये भी उनका एक पार्टनर बना हुआ है।
और ये बात करूँ IBM, ये भी उनका पार्टनर बना हुआ है। और कौन है, IIT मैड्रास जो कि चेन्नई का एक IT फर्म है, जो अपने IIT मैड्रास है जो कि हेडक्वार्टर चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी है, जो कि इनका गवर्निंग काउंसिल बना हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि ये सारे कंपनी जो उनकी ब्लॉकचेन में गवर्निंग काउंसिल बनने से उनकी क्या फायदा हो रहा है। देखिए, कोई भी गवर्निंग काउंसिल अगर बनता है तो उनको नोड ऑन करना पड़ेगा। नोड ऑन करोगे तो आप उसी के प्रोजेक्ट को ही आप एक इस्तेमाल कर सकते हो अपनी फील्ड में। हो सकता है ये चाहते हैं कि अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे भी अपनी हेडरा का यूज करो, वहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनेगा, कुछ भी बनेगा, ये सारे ब्लॉकचेन बेस होगा। और वहाँ पे कोई भी जाके, अगर समझो कोई कंपनी में आप जाके अप्लाई करते हो तो वहाँ पे कंपनी आप उसी ब्लॉकचेन को अगर एक्सेस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके चेक कर सकता है कि वहाँ उसी बंदे का सर्टिफिकेट वहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे वैलिडेटर यहाँ पे एक तरह का सिक्योरिटाइज होता है। यहाँ पे क्रेडेंशियलिटी जो होता है ना, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे कोई फ्रॉड का, कोई मैनिपुलेशन का डर नहीं रहेगा। तो ऐसा सिस्टम है। लाइब्रेरी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये और एक बता दूं, LG जो कि साउथ कोरिया का कंपनी है, ये भी नोड ऑन करके रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे कंपनी, और टाटा कम्युनिकेशन, TCS जो जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का ऐसा टाटा कम्युनिकेशन TCS नहीं है, टाटा कम्युनिकेशन अलग चीज है, जो कि अपने नोड को रन करता रहता है, उसी प्लेटफॉर्म को यूज करता रहता है। और यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज है जो कि विप्रो जो बेंगलुरु का कंपनी इंडिया का, यानी ये भी सारे अपनी नोड ऑन कर रहे हैं, यानी उनके गवर्निंग काउंसिल पे मेंबर है। तो ये बड़े बड़े कंपनीज है जो कि उनकी गवर्निंग काउंसिल पे मेंबर है। तो ये अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक ही दिक्कत है, यहाँ पे ACC का नजर आ सकता है, और साथ जैसे कि रिपल पे आया हुआ है। और साथ में और एक बहुत ही खास चीज है, ये एक तरह का प्राइवेट ब्लॉकचेन बन सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने, अगर देखो ना, हैशग्राफ के बारे में अगर बात करो, विकिपीडिया पे जाकर बात चेक करोगे, ये करेंटली पेटेंटेड है। ये पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं, ये पेटेंटेड ब्लॉकचेन, यानी एक तरह का प्राइवेट हो गया। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आके अपनी ब्लॉकचेन को यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये तरह का चीज है। देखते हैं आगे जाके, कंपनी सोच रखा है कि आगे जाके हम इसको पब्लिक बेस्ड परमिशन लेस ब्लॉकचेन बनाएंगे, तो ये बहुत खास बन सकता है। तब तक हम वेट करते हैं। थोड़ा सा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। हालांकि बहुत सारा रिस्क तो आप लेके बैठे हुए होंगे, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो। प्रोजेक्ट अच्छा है, कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं, प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन छोटा सा अमाउंट डालिएगा। अगर ये अगर प्रोजेक्ट बहुत बूम किया तो आपको 100% का प्रॉफिट छोड़िए, आपको 10 टाइम्स का प्रॉफिट तो मिनिमम हो गया, उससे ऊपर भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर नहीं हुआ तो बर्बाद हो सकता है, रुक जाएगा, पैसा स्टक हो जाएगा। तो छोटा सा अमाउंट डाल के रखिएगा इस प्रोजेक्ट पे। हालांकि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च जरूर करिएगा। आपकी मनी है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my